और असद भाई ने डायरेक्ट जो है वो मीठे से स्टार्ट कर लिया। इनके व्लॉग्स में जाके कमेंट करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ मजे की बात। दुख लगा, ये देखिए दुख लगा हुआ, दुख तो मैंने पूरा कप चाय का पी लेना है। हमने 2 डिशेस बनाई हैं और सालन हमने एक ही बनाया है। मौसम बहुत ही औसम चल रहा है और ये आपकी बहन चल रही हैं। आज है जुमा और अल्लाह मियां ने अब्र रहमत बरसा दी है। फजर की नमाज की तरह 2-2 रकत करके नमाज अदा कर लेनी है, या वो तीसरा कलमा पढ़ लेना है, यानी कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ज़ैनब अकबर रजब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह सुबह आपकी बहन उठ गई हैं आज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से रूटीन मेरी थोड़ी सी ठीक हुई है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे आपको पता था कि मैं कितनी लेट उठती थी, इसलिए सारी रूटीन थोड़ी ऑफ रहा करती थी। लेकिन आज जो है मैं जल्दी से उठ गई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को जो है असद भाई जाते हैं जल्दी अपने काम पर, यानी कि उनका काम ही ऐसे कि फ्राइडे को बहुत जल्दी जाते। तो अभी जो है वो असद भाई को मैं पिछले 1-1.5 घंटे से उठा रही हूँ, वो उठे नहीं थे। अभी जाके देखते हैं कि उठ गए हैं कि नहीं उठे। और उसके साथ साथ आपको मेरी रूटीन तो पता है, सुबह उठने के साथ मैं पीती हूँ लुक वार्म वाटर। तो पहले अपना लुक वार्म वाटर पिक करते हैं और फिर असद भाई को जाते हैं और उठाते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चलते हैं अब अंदर। जी, तो ये है मेरा लुक वार्म वाटर और आप देख रहे होंगे कि ये डिब्बे में है, यानी कि स्टील के डिब्बे में है। तो ये इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो पानी एटलीस्ट आधा लीटर पानी आ जाता है। और मैं जो है अपनी आप कह सकते हैं कि पानी की कमी भी पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो ये गर्म पानी नहीं है, हॉट वाटर नहीं है, लुक वार्म वाटर है, यानी कि नीम गर्म सा पानी है। मुझे आदत है सुबह पीने की, मैं इसे मग में और कप में भी पी सकती हूँ, लेकिन ये इसमें पीने का मकसद यही है कि ज़्यादा वाटर इनटेक हो जाए। तो अभी ये पानी पी के, और असद भाई भी उठ गए हैं, लेकिन आपसे भी मुलाकात नहीं वो करेंगे क्योंकि वो भी अभी उठे हैं। तो वो ज़रा फ्रेश होंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी मैं पानी भी लेती हूँ और असद भाई फ्रेश हो जाते हैं। और उसके बाद असद भाई को नाश्ता बना के देते हैं, क्योंकि असद भाई जब उठ जाते हैं और फिर वो जाते हुए वॉशरूम में कहते हैं नाश्ता बने होया तो मैं कर लाँगा, नहीं तो मैं नहीं करना। यानी कि पहले उन्होंने यानी कि पहले उनको उठाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, और जब वो खुद उठ जाते हैं और उनको 5 मिनट में सब रेडी चाहिए होता है। तो अभी जो है उनको नाश्ते पर मिलते हैं। A few moments later. नाश्ता असद भाई का बन गया और ये असद भाई नाश्ता कर रहे हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इसका मतलब होता है वालेकुम सलाम। आपने कल भी देखा होगा, वो सिर्फ गेस्चर करते हैं, बाकी आपने खुद ही समझना है। तो अभी वो नाश्ते में बेहद मशगूल हैं क्योंकि उन्हें है जल्दी। और आपको मैंने बताया कि असद भाई को उठाने में लग जाता है 1-1.5 घंटा। नाश्ते में क्या है वैसे? ये है फ्राइड एग, दिस इज़ पराठा एंड थोड़ा सा अचार, एंड दिस इज़ चाय। और ये हैं द वन एंड ओनली माई ब्रदर एंड योर्स एज वेल असद शाह, एंड वो नाश्ता कर रहे हैं और हमसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लिफ्ट ही नहीं करा रहे। असद भाई नाश्ता करके जा चुके हैं, पापा को भी नाश्ता मैंने दे दिया है, उन्होंने भी कर लिया। अब बारी है मेरे नाश्ते की और मैं भी वही सेम नाश्ता ही कर रही हूँ, यानी कि ये देखिए, दिस इज़ पराठा, बटर लोव्स, एंड दिस इज़ एग एंड अ कप ऑफ टी एंड पिकल्स। तो पहले अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। साहिवाल में बारिश स्टार्ट हो गई है। अल्लाह ताला ने कहा है आज फ्राइडे है, आपका फ्राइडे में अच्छा कर दूं। और हमारे ये देखे सिर्फ थोड़े से एरिया में बारिश होती है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे घर में इतना पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, पापा वहाँ बाहर हैं, ये देखिए पापा बाहर खड़े और बाहर बारिश जो हो रही है वो फुल तेज हो रही है। और घर में हमारे ये देखें कहीं कहीं बूंद गिर रही है, यानी कि हमारे घर में पता ही नहीं चलता। वो जस्ट बिकॉज ये इतनी सी तो स्पेस है हमारे घर में बारिश आने की, तो इतना पता नहीं लगता है। लेकिन मौसम बहुत ही औसम चल रहा है और ये आपकी बहन चल रही हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं बताती चलूँ कि आज है जुमा और अल्लाह मियां ने अब्र रहमत बरसा दी है। लेकिन इससे पहले कि ये अब्र रहमत बन जाए कुछ लोगों के लिए ज़हमत, अल्लाह मियां से दुआ है कि ये रहमत को अब वो बस यहाँ पर ख़त्म कर दें, आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे का दिन है, सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने पढ़ ली है नमाज, कुरान सब पढ़ लिया और थोड़ा थोड़ा काम भी कर लिया, अपना सफाई बर्तन सब कर लिए हैं। तो आज जुम्मा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ नमाज का एक तरीका शेयर कर लिया जाए।
क्योंकि आज जुमा है और मैंने वो नमाज़ पढ़ी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो नमाज कुछ यूँ है कि सुन्नी हजरात जो हैं वो तस्बीह नमाज के तौर पर उसे पढ़ते हैं, और जो अहले तशरीह हजरात हैं वो इसे एज अ नमाज जाफर तैयार पढ़ते हैं। यानी कि दोनों के नाम डिफरेंट रखे हुए हैं दोनों फ़िरक़ों में, लेकिन एक ही नमाज है। यानी कि इसमें जो है वो तीसरे कलमे की तस्बीह करनी होती है, इसीलिए सुन्नी हजरात इसे तस्बीह नमाज कहते हैं। और शिया हजरात जो हैं इसे नमाज जाफर तैयार कहते हैं, क्योंकि ये हज़रत जाफर तैयार से मंसूब है इसीलिए। तो ये जो नमाज है ये थोड़ी लेंथी नमाज होती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ इसके दो तरीके मैंने जो सुने हैं, मैं आपको मैंने प्रॉपर एक अलामा साहब से सुने हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका क्लिप भी ऐड कर दूँ। तो दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा इजी है, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अगर तो आप लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो पढ़ते ही नहीं इसी वजह से कि तस्बीह नमाज जो है वो काफ़ी लेंथी होती है। तो इसमें जो है वो 300 बार तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 300 बार पढ़ना होता है। तो जो अहले तशरीह हैं वो भी ऐसे ही करते हैं और सुन्नी भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको इसका एक इजी तरीका समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। इसमें आपने क्या करना है कि ये 4 रकात नमाज होती है, आपने जो है सिंपली फजर की नमाज की तरह 2-2 रकत करके नमाज अदा कर लेनी है। यानी कि आपने नमाज में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने जैसे फजर की नमाज की नियत करते हैं उसी तरह पहले 2 नफल अदा करने, फिर दूसरे 2 नफल अदा करने, इस तरह हो जाएंगे आपके 4 नफल टोटल। आपने इस तरह से नमाज अदा कर लेनी है और उसके बाद आपने जो है वो ये 300 दाने यानी कि 3 तस्बीहां 300 दाने आपने फिर वो तीसरा कलमा पढ़ लेना है, यानी कि सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने उसके बाद 3 तस्बीहां कर लेनी है। इससे जो है ये भी आपकी नमाज जाफर तैयार हो जाती है। मैं जो हूँ वो आपको अलामा साहब का क्लिप भी ऐड कर दूँगी ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि मैं कहीं गलत तो नहीं बता रही, मैं सही बता रही हूँ। मैंने ये जो है 2-3 जगह से सुना और फिर तस्दीक की और फिर इस पर अमल किया और आपको भी तभी बताया। अब इसका तरीका कार क्या है, आसान तरीका है। 2 तरीके हैं, हम एक आसान तरीका बता रहे हैं कि नमाज जाफर तैयार जो है वो 4 रकत है, 2-2 करके पढ़नी है। नियत ये करनी है कि 2 रकत नमाज जाफर तैयार पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और बाकी नमाज फजर की तरह आप नमाज पढ़ लें। यानी बाकी किरात भी उसी तरह सूरह अल-हम्द के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ लें, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ लें, रुकू का ज़िक्र सजदे का बाकी वही ज़िक्र करें, और इसके बाद जो है वो 300 मरतबा तस्बीहात अरबा को चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। तस्बीहात अरबा क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अब जो है अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो आप इससे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दी जाए। तो अभी जो है मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिया है अपना, यानी कि सफाई बर्तन डन। और क्या किया मैंने, और भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैंने किया। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और फिर आपसे मिलूंगी। ये देखिए मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मैंने पंखा बहुत स्लो किया है। आपका आवाज़ क्लियर है, इस चक्कर में मैंने पंखा स्लो कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपकी बहन ने जो है वो ये देखें थोड़ा सा लंडा बाजार कम करने की कोशिश की है। इट मीन्स कि हमारे कमरे में आप देखते होंगे कि डिफरेंट कलर के कर्टन्स है, तो मैंने सोचा कि ये वाला कर्टन भी पहले उधर लगा हुआ था, ये आप पीछे देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा 2 थीम ही रख ली जाए, क्योंकि पहले काफ़ी शेड्स थे। तो अभी जो है मैंने सिर्फ 2 शेड्स के कर्टन पूरे कमरे में लगा दिए हैं। ये दोनों इन मैच कर दिए हैं और ये वाला इस वाले कर्टन के साथ मैच कर दी। यानी कि मैंने सोचा ये आमने सामने मैचिंग कर दूं और वो साथ साथ मैचिंग कर दूं। अभी जो हमें खाना बना लेते 2000 years later. खाना वाना बनाकर अब बारी आ जाती है खाना खाने की। तो खाने में क्या पका है? खाने में सालन तो एक बना, लेकिन मीठे में 2 चीज़ें बनी। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ आलू कीमा। अब इसको बंद कर देते हैं। ये है दूध वाली सेवइयाँ और ये है गुड़ वाली सेवइयाँ। यानी कि मीठे में हमने 2 डिशेस बनाई हैं और सालन हमने एक ही बनाया है। मीठे में आप शुरू करें। मीठे में 2 इसलिए हैं क्योंकि पापा खाते हैं गुड़ वाली सेवइयाँ, असद भाई खाते हैं दूध वाली सेवइयाँ। हमें दोनों को जो है ना वो बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अभी खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी नमकीन चीज़ से। रोटी सालन, और असद भाई ने डायरेक्ट जो है वो मीठे से स्टार्ट कर ली, यानी कि उन्होंने सेवइयाँ शुरू कर ली। कह रही मैं सेवइयाँ पहले खानी है। अच्छी बनी है वो, थैंक यू। पैसे पूरे, थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हमने खा लिया है। और आपको मैं एक शिकायत लगाने लगी हूँ। एक दिन पहले भी मैं ऐसे ही आई थी
और ये कप मैंने पिक किया था, आपको याद है ना वो सीन, तो आपको पता लग गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब जो है हमारे, ये चाय नहीं छोड़ रहे। आपने इनके जो है ना चैनल पर जाकर इनके व्लॉग्स में जाकर कमेंट करना है कि रात के टाइम चाय मत पिया करें, ठीक है। इनको समझा लीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ मज़े की बात। खाना वाना हमने खा लिया, उसके बाद जो है असद भाई लेटे हुए हैं, तो इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, इनसे मिलवाते हैं। तो लेकर अपना ना पुराना कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अपनी फ़ोटोज़ देख के तो अफसोस कर रहे हैं और ये गमज़दा हो रही है कि हाय मैं कितना स्मार्ट हुआ करता। बड़े मज़े की सीन था। अपनी पुरानी फ़ोटो जूम कर करके देख रहे हैं, तो ना मैं कह रही हूँ कि पता नहीं इतने मशगूल होकर क्या देख रहे हैं। तो अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, फिर उनकी डेट्स भी देख रहे हैं। 2021 में 10, 2020 में 10, 2022 में 10 ही। तो मैं कह रही तुसी हुणे इन्हां दा कंपैरिजन करो ज़रा कि तुसी उदों कितने स्मार्ट सी। उर्दू में बताती हूँ कि आप तब कितने स्मार्ट थे और अब देख लें कितने हेल्दी हो गए। इनको चाहिए ना डाइट करनी चाहिए। तो आपने बात नहीं करनी मेरे व्यूवर्स के साथ। ये दुख लगा, वो कह रहे मुझे दुख लगा हुआ। क्या हुआ? ये दुख लगा। ये देखिए दुख लगा हुआ। दुख में उन्होंने कैट के जो है ना, कैट की वीडियोस, बिल्ली की वीडियोस निकाल ली। तो अभी जो दुख में उन्होंने पूरा कप चाय का पी लेना है। आप चेक कर लेंगे उनका दुख का स्टैमिना कितने है ना, है ना। ये उल्टे लेट के तो अपनी वीडियोस और अपनी फोटोज देख रहे थे। दुख लग गया, मैंने परे चली जाओ। अभी चले असद भाई को छोड़ते हैं उनके हाल पर, क्योंकि उनको लग गया बहुत शदीद वाला दुख, जो कि गलत नहीं लगा, सही लगा। मुझे लगता है अगर सही लगा तो इनके व्लॉग्स में जाके इनको कमेंट करें कि दुख सही लगा आपको। तो अभी व्लॉगिंग करनी मैं भी, देखा वो कह रहे हैं सुबह तो व्लॉगिंग करनी मैं भी, यानी कि असद भाई जो है वो भी काफ़ी अरसे से इरेगुलर हैं, वो व्लॉग नहीं अपलोड करें। ये भी आप इनको जाकर इनके व्लॉग्स में कहें कि रेगुलर व्लॉग्स अपलोड किया करें। तो अभी जो है उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छे से कमेंट लाजमी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।